क्लास 7th की SST यहाँ से शुरू होती है। तो अभी जो मैंने आपके लिए बुक चूज़ करी है, आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। लेकिन जो मैं आज आपको शुरू करवाने वाली हूँ, जो बुक मैं आपको स्टार्ट करवाने वाली हूँ, वो बुक है आपकी सिविक्स की, जिसे आप पोल साइंस भी कहते हैं। मैं आपका बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से करवाने जा रही हूँ एंड लाइन टू लाइन बिल्कुल एक्सप्लेनेशन होगी। हिंदी में आपको एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगी बिल्कुल अच्छे से। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, मैं प्लेलिस्ट में भी डाल दूँगी आपकी। तो अभी सिविक्स स्टार्ट हो रही है, आपकी पोल साइंस स्टार्ट हो रहा है, जिसका मैं फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटी स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना अगर आपको अब कौन कौन सी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। फिलहाल मैं आपको अभी SST करवाने वाली हूँ, उसका चैप्टर फर्स्ट इक्वालिटी पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ऑन इक्वालिटी। चलिए, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेसी है, मतलब इंडिया हमारी एक डेमोक्रेसी की कंट्री है, आप सबको ये बात पता है। इन द क्लास सिक्स्थ में बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है हमारी, हमें पता है, उसके हमने की एलिमेंट्स को हमने पढ़ा था। These includes people participation, the resolution of conflict and equality and justice। कि किस तरह से हमारे यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन भी महत्व रखता है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ऐसे से बेटे टॉपिक होते हैं जहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाइयाँ होते हैं, तो उनको सॉल्व भी किया जाता है। तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह से हमारे कंट्री में जस्टिस वर्क करता है, इक्वालिटी वर्क करती है। तो वो कह रहे हैं कि आपने इसके बारे में 6th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, देन क्या बोल रहे हैं, इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट फंक्शनिंग। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी जब भी आपके वर्ड में, मतलब ये वर्ड आपके सामने आता है, तो इसका मतलब इक्वालिटी से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी यानी आप बोल सकते हैं इक्वालिटी। कहीं ना कहीं इक्वालिटी एक बहुत बड़ा फीचर हम डेमोक्रेसी को कहते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी, व्हाट इट इज़, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया। अब देखिए, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ये हमेशा मेन रहता है कि हमने अपना चैप्टर उठा लिया ऑन इक्वालिटी। ठीक है, पर इस टॉपिक में इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि जो इक्वालिटी होती है, व्हाट इट इज़, वो होती क्या है, क्यों इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट होती है, और उससे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वेदर और नॉट एवरीवन इज़ इक्वल इन इंडिया, कि क्या इंडिया में इक्वालिटी है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। तो उसके बाद आपको एक स्टोरी दी गई है, तो हम ये भी स्टोरी एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी। कांता है एक औरत, उसकी स्टोरी आपको दी गई है, तो मैं आपको वो बताती हूँ क्या स्टोरी है वो। तो चलिए, Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizen of our country? Even Jain Sahib is standing in the line with us. फिर यहाँ से आवाज आती है yes। तो बेसिकली जो ये है, ये सूजा है, ये कांता है। कांता सूजा को बोलती है कि वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम सब भी इक्वल सिटीजन की तरह वोट कर सकते हैं, क्योंकि जो जैन साहब हैं वो भी हमारे साथ लाइन में खड़े हो रखे हैं। तो फिर पीछे जैन साहब की आवाज़ आती है यस। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अच्छा, पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ना भूल गई, सॉरी। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। इलेक्शन का दिन आता है, तो उस दिन कांता और सूजा, ठीक है, वो क्या कर कांता और सुजाता वेट कर रही हैं वोट करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद वो सूजा को बोलती है, इज़न्ट इट गुड सूजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम भी इस कंट्री में रहते तो हम भी इक्वल हैं, तो हमें भी हम भी वोट करना है, हमें भी करना चाहिए। इवन देखो जैन साहब जो है पीछे, वो भी हमारे साथ लाइन में खड़े हैं। तो जैन साहब पीछे से बोलते हैं यस। ठीक है, ये होगा जहाँ पे कन्वर्सेशन है। उसके बाद यहाँ पे इसकी फ्रेंड सूजा ये है, ये कांता है, यहाँ पे ये कांता है, ये सूजा है। ये बोलती है गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ।
जैसे वोट कर रहे हैं तो उसके बाद कांता की टर्न आ जाती है, तो सुजाता उसकी फ्रेंड बोलती है जाओ कांता, अभी तुम्हारी टर्न आ गई वोट देने की, जाओ और अब वोट दे के आओ। तो ये कौन बोलती है? सुजाता बोलती है। किसको बोलती है? कांता को बोलती है। फिर नेक्स्ट फोटो में क्या हो रहा है कि कांता यहाँ पे वोट देने के लिए अंदर आ गई है। यहाँ पे ये वोट का रूम है जहाँ पे वोट दिए जाते हैं, और यहाँ पे ये वोट दे रही है। ठीक है, अगर देखिए वीडियो की क्वालिटी में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप अपनी बुक लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं साथ में पढ़ भी रही हूँ चैप्टर को। तो अगर वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी बुक को खोल लीजिएगा। ठीक है, आई विल वोट फॉर द, फिर यहाँ पे कांता बोल रही, कांता अंदर रूम में घुस गई है और बोल रही है आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आर एरिया। तो कांता अंदर जाके ये डिसाइड करती है कि मैं वोट उसी को दूंगी जिसने मुझे क्या बोला था, जिसने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम आपके एरिया में पाइप की वाटर लेके आएंगे, यानी पानी लेके आएंगे, तो मैं तो भाई उसे ही वोट दूंगी। तो ये कांता के मन में अंदर जाके आता है। आफ्टरवर्ड्स क्या होता है, कुछ देर बाद क्या होता है, वो वोट दे के बाहर निकल जाती है। उसके बाद इसके जो यहाँ पे जैन साहब फर्स्ट लाइन में खड़े थे, ये जैन साहब अपनी गाड़ी से वापस घर जा रहे होते हैं। तो फिर जैन साहब बोलते हैं वी विल सी यू लेटर कांता, मैं आपको मतलब बाद में आपसे मिलता हूँ। तो फिर कांता कहते हैं यस नमस्ते साहिब, और उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये कांता है, ये सुजाता है। कांता बोलती है गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। तो कांता जो होती है वोट दे के आ गई, कांता सुजाता ने वोट दे दिया है। ठीक है, वोट हम सभी को देना भी चाहिए, और इन्होंने वोट दी, ये भी अपना एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हुए वोट दे के आ गए हैं। फिर कांता सुजाता को बोलती है कि कांता की जो बेटी है उसकी तबीयत ख़राब है। उसने बोला है यहाँ पे गुड़िया, तो कांता की जो बेटी है गुड़िया, उसकी तबीयत ख़राब है। तो वो उसे बोलती है कि ये गुड़िया की तबीयत ख़राब है तो मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, लेकिन मुझे साहिब के घर जाना है और काम करना है, मुझे काम भी कंप्लीट करना है। तो एक काम करती हूँ, पहले साहिब के घर जाती हूँ, काम कंप्लीट करके आ जाती हूँ, और कुछ एडवांस के बारे में मुझे उनसे मांगना है। घर पहुंचती है, एट होम आती है। ठीक है, हेयर हैव सम ऑफ दिस यू फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, तो ये इसकी बेटी है, इसकी देखिए तबीयत ख़राब है, यहाँ पे लेटी हुई है। ये घर आती है, इसे बोलती है कि शाम को हम हॉस्पिटल चलेंगे, मुझे भी काम करना है, साहिब के घर जाना है, काम करना है, मैं काम करके आऊँगी और फिर शाम को आपको हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। ठीक है, ये अपनी बेटी को वो बोलती है, क्योंकि उसकी बेटी की क्या है, तबीयत ख़राब है, तो वो अपनी बेटी को ये बोलती है। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल इल ऑफ्टन द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। तो उसके दिमाग में ये आता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, गुड़िया जो उसकी बेटी का नाम गुड़िया है, तो कह रही है कि उसकी तबीयत ख़राब तो बहुत बार होती ही रहती है। क्यों होती रहती है? क्योंकि जो हमारी बस्ती है वो क्लीन नहीं है, इतनी साफ़ नहीं है, तो ये प्रॉब्लम का सामना हमें बहुत बार करना पड़ता है। आगे देखिए स्टोरी थोड़ी सी रह रखी है यहाँ पे। फिर क्या होता है, वो अपने साहिब के घर आ गई है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये साहिब है, जैन साहिब जो हमने पढ़ा था वो साहिब है, ये उनकी वाइफ, और एक कांता यहाँ पे काम कर रही है। अब ये बोलती है मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। उसकी वाइफ बोलती है कि ये ध्यान रखना कि तुम कॉर्नर्स पे भी सफाई पूरी तरह से करो, मतलब कॉर्नर्स को भी साफ करना। तो ये कौन बोलती है, ये इसकी घर पे काम कर रही है वो बोलती है। ठीक है, उसके बाद काम हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में ये क्या बोलती है, हेयर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। क्योंकि कांता ने कहा था कि मुझे एडवांस में पैसा लेने जाना है, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, तो मैं साहिब से कहूँगी मुझे एडवांस में पैसा दे दो। तो अब जो ये उसकी है यहाँ पे औरत है, बोल रही है कि चलो कांता लो एडवांस पैसे ले लो, लेकिन इसको हैबिट मत बनाना कि हर बार तुम बोलो कि मुझे एडवांस ही चाहिए, मैं हर बार एडवांस नहीं दूँगी, तो हैबिट मत बनाना इसे। तो फिर कांता बोलते हैं नो मैडम मैं इसे क्या करूँगी, हैबिट नहीं बनाऊंगी, मैं इसको हैबिट नहीं बनाऊंगी। तो ये बोलती है कौन, कांता। फिर दैट इवनिंग, उस इवनिंग में क्या होता है, अब वो काम करके घर चली गई है, अपनी बेटी को देखी, कांता ही है, उसकी बेटी है, उसकी तबीयत ख़राब है। अब वो लाइन में लगी हुई है, आई होप सो आपको दिख रहा हो, वो उसको लाइन में लेके खड़ी हो रखी है। ठीक है, और वो हॉस्पिटल में चली गई है कि उसको दवाई दिलवाने। ये बोलती है just few more minutes waiting,
अब उसके दिमाग में देखिए बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं क्योंकि वो लाइन में खड़ी हो रखी है, तो अपनी बेटी को बोल रहे वेट करो बेटा आएगा। फिर इसके दिमाग में एक थॉट आता है, जैन मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। तो वो सोचती है कि जैसे उसने सुबह बोला था कि देखो जैन साहब भी लाइन में खड़े हैं वोट देने के लिए, तो वो ये सोचती है कि जैन साहब और जैन मैडम की बात करूँ तो वो वोट देने के लिए तो लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन अगर उनके बच्चों की तबीयत ख़राब होगी तो वो कभी भी लाइन में खड़े नहीं होंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन है और भी लोग आगे खड़े हैं, पीछे भी हैं, मतलब लोग बहुत हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो खड़ी है, उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। वो अपनी बेटी को बोल रही कि रुको थोड़ा और रुको बेटा, थोड़ा और रुको बेटा। तो उसे मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा यहाँ पे, उसकी बेटी का इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ये थी कांता की स्टोरी, ठीक है। अब ये उसके दिमाग में आया, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका अराइज होता है, और वो क्या क्वेश्चन होता है मैं आपको ये बता देती हूँ। डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीजन टू डाउट वेदर शी रियली इज इक्वल? लिस्ट 3 रीजन फ्रॉम द स्टोरी अबव दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि जो कांता के मन में डाउट आ रहा था कि क्या वो इक्वल ट्रीट हो रही है यहाँ पे, क्या उसके साथ इक्वालिटी हो रही है, तो उसके दिमाग में जो ये थिंकिंग आई थी, आपको उसके बारे में क्या लगता है? ठीक है, आप भी अपने कुछ रीजंस यहाँ पे स्टोरी में जो आपने पढ़ी उसके बारे में बोल सकते हैं, आपको क्या लगता है। और आपको जो भी लगता होगा मुझे कमेंट करके बताना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर और आंसर्स, विच आंसर्स यू विल टेल मी, आई विल रिप्लाई ऑन दैट फॉर श्योर। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मैं आपको ये आज पढ़ाऊँगी, देन ये हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो आपका टॉपिक है वो है इक्वल राइट टू वोट। क्या है? इक्वल राइट टू वोट, कि हर किसी को राइट है वोट करने का। द स्टोरी अबव बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। स्टोरी शुरू होती है कांता से जो लाइन में खड़ी है क्योंकि उसे भी अपना वोट देना है। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर। देखो और लोगों को, और लोग भी खड़े हैं उसके पास, कांता भी खड़ी है और लोग भी खड़े हैं, वोट देने के लिए खड़े हैं सारे के सारे। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर इन अच्छा कौन कौन खड़ा है? ये उसके एम्प्लॉयर्स अशोक जैन, ये सारे मतलब ये सारे लोगों के नाम दिए गए हैं, ये सारे वहाँ पे खड़े हो रखे हैं वोट देने के लिए। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, हम कंट्री अपनी इंडिया को हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। तो डेमोक्रेटिक लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, व्हाट कास्ट दे आर, और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट। मतलब अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक कंट्री की जो इंडिया है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री जो इंडिया है उसमें जो भी इंसान एडल्ट होता है, एडल्ट यानी हम 18 साल से ऊपर वाले को एडल्ट में काउंट करते हैं, ठीक है। तो जो भी एडल्ट है, जो भी क्या है एडल्ट है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है उसको हमें ध्यान नहीं देना होता है। कितना पढ़ा लिखा वो है, कौन सी कास्ट से है, वो रिच है, वो अमीर है या वो गरीब है, ये सबको हम नहीं सोचते हैं। और हर एक इंसान को वोट देने का हक होता है। ये नहीं होता कि आप अमीर हैं तो आप वोट दे सकते हैं, आप गरीब हैं तो आप वोट नहीं दे सकते, आप नीच जात के आप वोट नहीं दे सकते, आप अपर कास्ट के आप दे सकते। इस तरह से नहीं होता। वोट हर एक इंसान वोट दे सकता है और देना भी चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। आपको मैं ये बताना चाहूँगी, वोट हर किसी को देना चाहिए। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया में हर कोई इंसान वोट दे सकता है, भले ही इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन एंड ऑल, ठीक है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास 6 बुक इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। और यहाँ पे यही लिखा हुआ है और मैं वैसे भी कह रही हूँ पढ़ रखा है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। ये आपका टर्म काफ़ी बार आती है, तो आपको ध्यान रखना है इस टर्म का मतलब क्या है। इस टर्म यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपसे कोई भी पूछ ले तो आप समझ लीजिएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, ठीक है। एंड आगे चलते हैं। एंड इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। और जहाँ पे भी हम कह रहे हैं ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिकॉज इट स्टेज
दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, वेल्थ मतलब होता है पैसा, एंड द कम्युनिटीज शी ही बिलोंग्स टू हैज़ वन वोट। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो मेन बेसिक आइडिया है वो यही है, क्या, इक्वालिटी, सब इक्वल होने चाहिए। बेसिक आइडिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यही है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, हर एक इंसान इक्वल होना चाहिए, उसकी वेल्थ को यानी पैसा कितना है उसके पास ये मैटर नहीं करता है, ही और शी मतलब शी और ही, लड़का है लड़की, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं ये मैटर नहीं करता है, हैज़ वन वोट, उनको वोट देना है, ठीक है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। और कांता की स्टोरी में भी कांता बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि वो खड़ी है लाइन में, उस लाइन में उसके जहाँ पे वो काम करती है जिनके घर में वो भी खड़ी है, वो भी खड़ी है, तो उसको मतलब लग रहा है कि भाई सब इक्वल हैं, वो अपने आप को इक्वल मान रही है क्योंकि हर कोई एक इंसान वन वोट दे सकता है, हर किसी के पास एक वोट का हक होता है और हर कोई उसे दे सकता है और हर किसी को देना भी चाहिए। But as her day goes on, Kanta becomes less certain about what this equality really means. तो जैसे जैसे टाइम बीता तो कांता को रियलाइज़ हुआ कि भले ही मैंने वहाँ पे वोट दिया, मुझे इक्वालिटी वहाँ पे मिली, पर क्या रियली जो मुझे इक्वालिटी वहाँ मिल रही थी वो रियली इतना मायने करती है, क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत ख़राब थी और उसका लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था। तो इस तरह से उसके दिमाग में थॉट्स वगैरह आ रहे थे। what is it that makes Kanta unsure? Let's take a look at a day in her life. तो क्या मतलब what is that make Kanta unsure? हाँ, so क्या मतलब जो कांता जो अनश्योर कर रही है, मतलब वो कर रही है, उसको लग रहा है क्या मैं रियली इतना मैटर कर रही हूँ। तो अब देखते हैं उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ है कैसी, कांता की लाइफ कैसी है। शी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। वो एक स्लम एरिया में, गंदे एरिया में रहती है, ठीक है। वहाँ पे ड्रेनिंग की, वहाँ पे पानी वानी आपका देखो ऐसे ही पड़ा रहता है, कीड़े मकोड़े और मच्छर, मतलब स्लम एरिया में रहती है, ठीक है। हर डॉटर इज सिक, उसकी बेटी बीमार है, बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क। उसकी बेटी बीमार है फिर भी वो एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकती है। उसने कहा ना शी कैन टेक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क, अपने काम से उसने छुट्टी उस दिन भी नहीं ली, वो अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकती है बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। क्योंकि उसे क्या करना था, उसे पैसे लेने थे अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए अपने साहिब से। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प tires her out and finally she ends her day by again standing in a long line। मतलब उसकी जो जॉब थी वो डोमेस्टिक हेल्प की, यानी घर घर जाके वो काम, मतलब घर जाके वो काम करती है, ठीक है। उसकी उस जॉब से वो बंध गई और उस जॉब की वजह पे वो बंध गई और जिसका डे कहाँ पे ख़त्म हुआ, जब वो अपनी बेटी दोबारा मतलब लाइन में लगी। देखो सुबह भी लाइन में लगी, वोट दे के आई, फिर काम करने गई, पैसे लिए, वापस आई, फिर लाइन में लगना पड़ा उसे क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत ख़राब थी। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और वो मतलब ये जो लाइन लगी थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर लगी हुई थी, is unlike that one in the morning because most of the people standing in it are the one, हाँ, तो बहुत सारे और जो लाइन में और खड़े हैं वो सारे भी क्या है, पुअर ही आपके खड़े थे। तो चलिए आज इस वीडियो को यहाँ तक ख़त्म करते हैं। कांता की स्टोरी हमने आज पूरी यहाँ तक पढ़ ली है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी की बात करेंगे, कांता की स्टोरी में आगे स्टार्ट कर दूँगी आपकी। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बनने के लिए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक